नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा गणेश रायपुर में हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं लल्लन प्रसाद सरोज जी हैं, जो इस बार पंचायती राज के चुनाव में 6 से 75 वोट पाकर अच्छे वोटों से चुनाव जीते। इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 3900 के लगभग है और इस बार बूथ पे पंचायती राज के चुनाव में 2050 के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था। इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में बहुत ही अच्छी है। जब भी ग्राम सभा के लोगों को इनको मौका मिलता है, इनको चुनाव जिताते हैं और ग्राम सभा का विकास में काफ़ी सहयोग करते हैं। 2000 से 2005 तक लल्लन प्रसाद सरोज ही इस गांव के प्रधान थे। उस समय जो विकास कार्य किए थे, इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों को जैसे ही मौका मिला, इनको प्रधान बनाए। आइए जो यहाँ के प्रधान लल्लन प्रसाद सरोज जी हैं, उनसे खास खुल के हमारी विकास कार्यों पर चर्चा होगी, ग्राम सभा की समस्याओं पर चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज़ भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया, तो सर इसके बीच में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? सर, करीब 400 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाया और नाला अंडरग्राउंड बनवाया जी 300 मीटर और कम से कम 14-15 ठे रिबोर करा जी जी। और मिट्टी का कार्य बहुत हुआ जी। कच्चा काम बहुत हुआ है जी। और चक रोड जो अनिवार्य था वो बनवा दिया जी और कोनो दिक्कत नहीं है। फिर नाप जोक चल रहा है, उसको भी सही करा देंगे जी। सर, सरकार की प्रथम वरीयता यह है कि हर ग्राम सभा में पूरे प्रदेश में कि पहले सचिवालय का निर्माण हो, इसके बाद विकास कार्य कराए जाएं। लगभग हर ग्राम सभा में 90-95% तैयार हो चुका है। किसी ग्राम सभा में लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सर, आपके गांव में क्या स्थिति है सचिवालय की? हमारे यहाँ शौचालय का गांव सचिवालय में कुर्सी मेज कंप्यूटर हर चीज़ कंप्लीट है और सहायक पंचायत बैठते हैं और कार्य कर रहे हैं जी। सर, सामुदायिक शौचालय का क्या स्थिति है गांव में? चालू है भी बंद है? नहीं, चालू है जी। कितने सीटर का है? ये तो नहीं गिने है जी, मतलब 1-2 सीटर का है, 1 सीटर का है हाँ जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी की यह मंशा थी कि एक भी घर वंचित न रहने पाए। जो मिनी शौचालय 12,000 का इज्जत घर होता है, इसका नाम है इज्जत घर दिया गया है। एक भी घर वंचित न रहने पाए, इससे गांव में महामारी न हो, लोगों को शौच के लिए बहन बेटियों को, किसी भी वृद्ध को बाहर न निकलना पड़े, किसी बच्चे को बाहर न निकलना पड़े। तो सर, अभी आपके ग्राम सभा में जो मिनी शौचालय है कितना बाकी है? कम से कम 200 मिल जाए तो घर हो जाए। और सर, अभी 200 के लगभग आंकड़ा है जो आपके गांव में बाकी है। आपके कार्यकाल में अगर सरकार मदद करती है तो 200 में पूरा हो जाएगा जी। सर, आवास की क्या स्थिति है गांव में? आवास की स्थिति तो बहुत लोग पात्र बाकी हैं जी। कम से कम 80-90 आवास मिल जाए तो लोगों को राहत हो। जो एक्चुअल में लीगल में अब सही में पात्र हैं, कम 70-80-90 का आंकड़ा है। हाँ, आंकड़ा है कि मिल जाएगा तो आपके कार्यकाल में काफ़ी लोगों को छत हो जाएगा जी। सर, सरकार महीने में 2 बार राशन दे रही है ताकि कोई भी घर या कोई भी परिवार खाए बिना वंचित न रहने पाएँ। तो सर, क्या आपके गांव में राशन वितरण सही से होता है कि धांधली होती है? नहीं, सही होता है, धांधली नहीं होती है। राशन वितरण एकदम सही से बंटता है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए सर चकमार की समस्याएं रहती हैं, काफ़ी गांव देखा जाता है और गांव के दबंग के द्वारा कब्जा भी कर लिया जाता है। प्रधान बनवाने जाते हैं राजस्व की टीम लेकर, तो लोग कब्जा नहीं छोड़ते हैं, तमाम समस्याएं आती हैं विकास में। तो सर, क्या आपके गांव में चकमार की समस्या ज़्यादा है? समस्या रहा, सब नपवाई के जी कंप्लीट करावा है, लोग छोड़ दे हैं जी जी। चकमार्ग जो रहा सब छोड़ दे, सब छोड़ दिए जी। और सर, गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था अच्छी है? जहाँ मिला है, जगह मिला वहाँ निकासी जहाँ नहीं जगह मिला तो वहीं दिक्कत है। उसमें भी आप समझौता कर रहे हैं जी जी। अगर समझौता हो जाए ठीक बा जी। गांव में सर शिक्षा की क्या व्यवस्था है? विद्यालय कितने हैं? 2 विद्यालय प्राथमिक है और 2 ठे माध्यमिक जी। 2 मतलब कि मिडिल है, 2 जूनियर है जी जी। सर मतलब उसमें जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, आप प्रधान हैं, कभी जाकर चेक करते हैं? हाँ चेक करी थे। अभी तो विद्यालय बंद है।
अभी बंद बा, पहले चलत रहा जी जी तो चेक किया जाता रहा, वो अच्छा व्यवस्था बा। जी। हाँ और सर कभी आप जो है खाना खाते थे, मतलब चेक करते थे खाना खा हाँ, के कि कभी स्वादिष्ट बन काल रहा है? चला जाई तो मास्टर लोग कहे कि खाना आपो चेक कर ले, जी। हम कर लेते रहे। तो खाना खाते थे? हाँ हाँ, खा कर मतलब स्वादिष्ट बन रहा है, सही है कि नहीं है? ठीक बन रहा, कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। जी। सर पेंशन की समस्याएं गांव में बनी हुई हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। सरकार पेंशन का पैसा भी बढ़ा दिया, अभी 1000 रुपया हो गया है। सारा दायित्व प्रधान जी का होता है कि किसी का पेंशन बाकी न रहे, क्योंकि इसी के मद्देनज़र सर हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की भी नियुक्ति हुई है, सचिवालय बन रहा है और वहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप की सारी व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया सारी व्यवस्थाएं हैं। तो सर क्या आपके गांव में पेंशन धारी जो भी हैं पात्र हैं सभी का आता है कि सर अभी नहीं आता है? नहीं, जो समस्याएं बना बा वो आता है जी। और बहुत लोग बाकी है ना, उनका तैयारी जी। ऑनलाइन होता जी, मतलब प्रक्रियाएं चल रही हैं चल उनकी। रही है। सर पंचायत सहायक की जो भर्ती हुई थी गांव में, सर वो एकदम निष्पक्ष हुआ था कि किसी का दबाव था? नहीं, किसी का नहीं दबाव, मेरिट पर हुआ था जी। जिसका मेरिट आया वो भा। लेकिन कुछ तो दबाव सर कोई लगाए थे, नहीं लगाए थे? मतलब कोई दबाव आपने निष्पक्ष भर्ती किया एकदम। जी। सर एक आखिरी सवाल यह है कि जब से आप प्रधान हुए हैं, आपको 1 साल प्रधान बने हो गया, आप अपने गांव के कोई जटिल समस्या, कोई ऐसी समस्या हो जो कि जब कभी कोई हल न किए हों, आप इन समस्याओं को लेकर कभी ब्लॉक प्रमुख के पास या जो आपके यहाँ विधायक हैं, जो आपके यहाँ के सांसद हैं, आपको 1 साल प्रधान बने हो गया, तो अपने गांव के मुद्दों के, अपने गांव की समस्याओं को, अपने गांव के विकास के लिए कोई बजट के लिए आप उनसे कभी मिले इन लोगों से? हाँ, ब्लॉक प्रमुख से मिला रहे जी। तो हम कहा आप अपने कुछ बनाई दे, तो कितना वो सर करीब 150 मीटर जी जी इंटरलॉकिंग वाले प्रस्ताव दिए है जी जी। और कहे न बनवा दे भाई, आश्वासन दिए हैं। अब विधायक जी से अभी 2 महीने 3 महीने हो गया, विधायक जी से मिले नहीं अभी? नहीं, उनसे नहीं भेंट हुआ। किसी कोई विकास के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं रखा अभी नहीं, अब जाएंगे मिलेंगे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं गणेश रायपुर के प्रधान जो हैं लल्लन प्रसाद सरोज जी हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं गांव में, काफ़ी अच्छे इनकी व्यवहार है और इन्होंने अपने गांव के विकास के लिए लगभग 150 से 200 मीटर इंटरलॉकिंग के लिए प्रमुख जी के पास प्रस्ताव रखे हैं और ग्राम सभा की और विकास के लिए विधायक जी से भी मिलने वाले हैं, जो यहाँ के सांसद हैं उनसे मिलने वाले हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही कि जो आवास का जो समस्या है गांव में 70, 80, 90 के आंकड़ा के लगभग जो पात्र गरीब हैं जिनको आवास की अति आवश्यक है, इसके लिए शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। ग्राम सभा की समस्याओं और ग्राम सभा के विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।